Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Dear students, some basic concept of chemistry में हम हिंदी मीडियम का लेक्चर नंबर 7th कंटिन्यू कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 6 में डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया सिग्निफिकेंट फिगर्स, सार्थक अंक और फिर साइंटिफिक नोटेशन। हमने पढ़ा डियर स्टूडेंट सार्थक अंक। सार्थक अंक निकालने के मैंने नियम बताए। सार्थक अंक निकालने का पहला नियम था जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं ये सार्थक अंक हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट, ऑल नॉन जीरो डिजिट जो हैं ये क्या है, सार्थक अंक है। मैंने कहा 1 2 3, इसमें सार्थक अंक हो गए 3। मैंने कहा 1 2 3 4, इसमें सार्थक अंक हो गए 4। मैंने कहा 8 1 1 8, इसमें सार्थक अंक हो गए 4। मैंने कहा 8 1 1 8 8 1। फिर मैंने कहा डियर स्टूडेंट्स इसमें सार्थक अंक हो गए 2 2 4 और 2 6। सेकंड मैंने कहा 0 जो सार्थक अंकों के बीच में यानी नॉन जीरो डिजिट के बीच में आती है, तो सेकंड पॉइंट था 0 बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आती है ये भी सिग्निफिकेंट होती है। मैंने कहा 1059, तो ये जीरो जो है ये दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जीरो भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट होगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 4। फिर हमने क्या, किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में जीरो आ जाती है तो हमने कहा कि ये जीरो जो होगी ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। 0.059, तो ये जीरो लेफ्ट साइड में है, इनसे पहले कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर हो गए 2। चौथा रूल मैंने कहा कि हमारे पास जीरो जो है किसी भी संख्या के लास्ट में आ जाता है। मैंने कहा 16900, और इस संख्या में फिर 2 कंडीशन बताई थी हमने। कितनी कंडीशन ली थी, 2 कंडीशन। इस संख्या में कोई डेसिमल पॉइंट है तब तो हमने कहा कि ये जीरो सार्थक अंक में काउंट होंगी, और काउंट होंगी तो सार्थक अंक हो गए 5। मैंने कहा 16000। अब मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास इस संख्या में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। डेसिमल पॉइंट नहीं है इसका मतलब है कि मैं इनको काउंट भी कर सकता हूँ और इन जीरो को सार्थक अंक में काउंट नहीं भी कर सकता, यानी कि ये सार्थक अंक हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो इसमें सार्थक अंक 2 या 3 या 4 फिर या 5 हो सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमने कहा कि कोई भी नंबर जो है किसी भी वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, अनंत सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। मैंने कहा मेरे पास 6 पेन है, 6 पेन है, तब मैं कहूँगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इनफाइनाइट है, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास 20 एप्पल्स हैं, तो 20 एप्पल्स हैं, तब मैं कहूँगा सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे डियर स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट होंगे, अनंत होंगे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन, सार्थक अंक जो हैं इनकी गणनाएं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, सार्थक अंकों की गणनाएं, ठीक है। अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हमने कहा हमारा टॉपिक आता है सार्थक अंकों की गणनाएं, ठीक है। क्या टॉपिक है हमारे पास, सार्थक अंकों की गणनाएं। पहला हमारे पास आता है सार्थक अंकों में योग या घटा करना। सार्थक अंकों में योग या घटा करना, ठीक है। सार्थक अंकों में योग या घटा करना है तब डियर स्टूडेंट्स हम दशमलव के बाद के पॉइंट देखेंगे, और दशमलव के बाद जितने न्यूनतम अंक होंगे दी गई संख्याओं में उतने ही अंकों में हमारा रिजल्ट होगा। मैंने कहा 11.592 में ऐड कर दो 2.4, तो डियर स्टूडेंट्स या 2.2 ये ऐड कर दो तो हमारा हो गया 297.31। यहाँ पर हमने कहा दशमलव के बाद कितने स्थान हैं, 1 2 3 स्थान है। दशमलव के बाद कितने स्थान हैं, 3। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 स्थान है। दशमलव के बाद कितने स्थान है, 1। तो दशमलव के बाद 1 स्थान है। इन दोनों में से न्यूनतम कौन सा है,
तो ये हो गया न्यूनतम, दशमलव के बाद एक स्थान। तो हमारे रिजल्ट में भी दशमलव के बाद एक स्थान होना चाहिए, यानी कि हम राउंड ऑफ करेंगे, 92 को हटाएंगे और 92 को हटाएंगे तो हमारा आंसर होगा 13.8। अभी राउंड ऑफ के नियम पर मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। हमारा रिजल्ट होगा डियर स्टूडेंट्स 13.8, यानी कि योग या घटा करते समय हमारा जो आंसर होगा, परिणाम होगा, उसमें आंसर में दशमलव के बाद उतने ही अंक होंगे जितने की दी गई संख्याओं में से किसी संख्या में न्यूनतम है। तो हमारे पास दी गई संख्याओं में इसमें 3 है और इसमें दशमलव के बाद 1 है, तो न्यूनतम हो गया 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा दशमलव के बाद 1 अंक में। एक एग्जाम्पल और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको। मैंने कहा 2.65 में से 2.4 को लेस करना है, तो यहाँ दशमलव के बाद में 2 स्थान है, यहाँ दशमलव के बाद में कितने स्थान है, 1 स्थान है। तो डियर स्टूडेंट्स न्यूनतम कितना हुआ, 1 स्थान, ठीक है। मैंने कहा ये 5, 6 में से 4 गए तो 2, ये 0, ये 1, 10.25। अपने आंसर में भी दशमलव के बाद 1 ही स्थान होना चाहिए। हमारे आंसर में 2 स्थान है तो इसको हटा दो, 5 को हटाएंगे तो 5 से पहले 2 नंबर संख्या जो है ये सम संख्या है, सम संख्या है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। हमारा आंसर हो गया 10.2। क्या आंसर हो गया, 10.2, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड, हमारे पास पॉइंट आता है योग और घटा के बाद में डियर स्टूडेंट्स अपना पॉइंट होता है गुणा और भाग करते समय। जब हम संख्याओं में गुणा या भाग करेंगे तब हमें सार्थक अंक को देखना है। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था योग व घटा में, और योग और घटा करते समय मैंने कहा था दशमलव के बाद न्यूनतम अंक हमारे आंसर में होने चाहिए। फिर सेकंड हमारे पास आता है गुणा व भाग करते समय। गुणा व भाग करेंगे तो मैंने कहा कि आंसर में उतने ही सार्थक अंक होंगे, परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होंगे, सार्थक अंक होंगे जितने की दी गई किसी भी संख्या में न्यूनतम सार्थक अंक है, न्यूनतम सार्थक अंक है। मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल लिया 1.25 को मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, पहले मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 1.875। डियर स्टूडेंट्स यहां सार्थक अंक कितने हैं, 3, यहां सार्थक अंक कितने हैं, 2, तो हमारे रिजल्ट में भी सार्थक अंक 2 होने चाहिए। 2 होने का मतलब है हमारा आंसर हो जाएगा 1.9। हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा कितने का, 75 का। क्लियर। अब देखो हमारे पास आ रहा है एक पॉइंट बार बार राउंड ऑफ हम कैसे करेंगे, तो देखो राउंड ऑफ करने के नियम क्या क्या है। पहला नियम हमें क्या कहता है कि यदि जिस संख्या का हमें राउंड ऑफ करना है यह संख्या 5 से बड़ी है, संख्या क्या है, 5 से बड़ी है, तो इससे पहले वाले अंक को 1 बढ़ा दिया जाएगा। मैंने क्या कहा, यदि राउंड ऑफ करने वाली संख्या 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है, कितने से बड़ी है, 5 से, तो इससे पहले वाले अंक को पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि कर देंगे। मैंने एग्जांपल लिया 1.69, इसमें सार्थक अंक हैं कितने,
3 सार्थक अंक है, इसको 2 सार्थक अंकों में लिखो। 2 सार्थक अंकों में लिखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स इसमें से हम राउंड ऑफ करेंगे कितने का, 9 का। तो 9 का राउंड ऑफ करेंगे तो 9 जो है ये 5 से बड़ा है कि छोटा है, 5 से बड़ा है, ठीक है। 5 से बड़ा है तब मैं कहूंगा कि एक इससे पहले जो डिजिट है इसको 1 की वृद्धि कर दो। इससे पहले डिजिट है हमारे पास 6 को 1 बढ़ा दो, 1 बढ़ा देंगे तो इसको 2 सार्थक अंकों में हम लिखेंगे 1.7 के रूप में। किसके रूप में, 1.7 के रूप में। तो डियर स्टूडेंट्स पहला हमारे पास नियम आया कि यदि राउंड ऑफ होने वाली संख्या जो है, ये राउंड ऑफ वाली संख्या 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो इससे पहले जो भी अंक है उसको 1 बढ़ा देंगे, ठीक है। रूल नंबर सेकंड आता है यदि राउंड ऑफ वाली संख्या, राउंड ऑफ करने वाली संख्या 5 से छोटी है, संख्या 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, तब हम कहेंगे इससे पहले वाले अंक को कोई चेंज नहीं करेंगे, इससे पहले वाले अंक में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने आपसे कहा, मेरे पास एग्जाम्पल लिया मैंने कहा 2.693, इसमें सार्थक अंक डियर स्टूडेंट्स 4 हैं, इसको 3 सार्थक अंकों में लिखना पड़ जाए तो 3 सार्थक अंकों में लिखना पड़े तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा कितने का, 3 का, ठीक है। 3 को राउंड ऑफ करेंगे तो 3 जो है ये 5 से लेस देन है और 5 से छोटी है, तब हम कहेंगे इससे पहले जो डिजिट है इसको कोई चेंज नहीं करेंगे, इसका राउंड ऑफ होगा 2.69, ठीक है। 2 नियम हो गए, यदि राउंड ऑफ करने वाली डिजिट जो है 5 से बड़ी है तो उससे पहले जो डिजिट है उसमें 1 की वृद्धि कर दो। सेकंड रूल हो गया कि यदि राउंड ऑफ करने वाली डिजिट जो है ये 5 से छोटी है तो इससे पहले वाले जो डिजिट है इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स थर्ड रूल हमारे पास आ गया, यदि राउंड ऑफ करने वाली संख्या 5 है, 5 के इक्वल है, 5 है, तब हमारे पास 2 कंडीशन रहेंगी। इससे पहले सम अंक है, इससे पहले सम संख्या है, सम अंक है, या फिर इससे पहले दूसरा अंक कौन सा हो सकता है, विषम अंक है। इससे पहले सम अंक है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, और विषम है तब हम इसमें 1 की वृद्धि कर देंगे, ठीक है। 1 की क्या कर देंगे, वृद्धि। क्लियर। एग्जाम्पल लिया मैंने कहा कि मेरे पास 1.25 है, इसको राउंड ऑफ करना है 2 में तो हमारे पास 1.2 बचेगा, क्योंकि राउंड ऑफ करने वाली संख्या 5 है। 5 से पहले कौन सा अंक है, 2 कैसा अंक है, समय की विषम है, सम अंक है, सम अंक है तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि हमारा आंसर हो गया 1.2। और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं 1.75 है, इसको 2 में 2 सार्थक अंकों में राउंड ऑफ करें तो राउंड ऑफ होने वाली डिजिट 5 है, इससे पहले की संख्या को देखो क्या है, विषम है, विषम है तो 1 अंक बढ़ा देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 1.8। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स सार्थक अंकों के 3 नियम हमारे पास है राउंड ऑफ करने के लिए। और राउंड ऑफ का पहला नियम है कि जो राउंड ऑफ वाली संख्या है ये 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो इससे पहले जो भी डिजिट है इसमें हम 1 की वृद्धि कर देंगे। दूसरा पॉइंट आता है कि राउंड ऑफ वाली संख्या में 5 से छोटी है, 5 से छोटी है तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि राउंड ऑफ होने वाली संख्या 5 है तो हमें देखना पड़ेगा कि 5 से पहले कौन सा अंक है, 5 से पहले सम अंक है, सम अंक है तो हम कहेंगे इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। और विषम अंक है यदि विषम अंक है तो हम कहेंगे इसमें 1 की वृद्धि कर देंगे। वापस देखो, गुणा और भाग करते समय मैंने आपसे कहा कि अच्छा एक पॉइंट और फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास सार्थक अंकों में जब राउंड ऑफ करें तो राउंड ऑफ में 2 अंकों की डिजिट को राउंड ऑफ करना है या 3 अंकों की डिजिट को राउंड ऑफ करना है। 2 अंकों को राउंड ऑफ करेंगे, 2 अंकों को राउंड ऑफ करेंगे तब हमें 2 अंकों को राउंड ऑफ करना पड़े तब इस नियम को लागू करेंगे 50 के अकॉर्डिंग। 3 अंकों को राउंड ऑफ करना पड़े तब इस नियम को लागू करेंगे 500 के अकॉर्डिंग। 4 अंकों को राउंड ऑफ करना पड़े तो इसी नियम को लागू करेंगे हम 5000 के अकॉर्डिंग। इस तरीके से ये नियम हमारे बदलते चले जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि हमारे पास
1.6952, इसमें सार्थक अंक है 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक है। इसको हमें 3 सार्थक अंकों में व्यक्त करना है, को 3 सार्थक अंकों में लिखो। कितने सार्थक अंकों में व्यक्त करो? 3 सार्थक अंकों में व्यक्त करो। तो डियर स्टूडेंट्स, 3 सार्थक अंकों में लिखने के लिए 1.6952 में 3 सार्थक अंक रखने हैं। यहां तक राउंड ऑफ करना है हमें 52 का, 52 का राउंड ऑफ करना है। तो अब हमें देखना पड़ेगा ये नियम 50 के अकॉर्डिंग, यदि राउंड ऑफ वाली संख्या 50 से बड़ी है तो उससे पहले वाले अंक को 1 बढ़ा दो। 1 बढ़ा देंगे तो 9 की जगह क्या होगा? 10, 10 का मतलब हो गया 69 की जगह क्या हो जाएगा? 70, यानी कि इसको 3 सार्थक अंकों में लिखूंगा 1.70। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया 1.2592 को 2 सार्थक अंकों में लिखो। तो 2 सार्थक अंकों में लिखेंगे तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा किसका? 2 सार्थक अंकों में लिखेंगे तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा 592 का, 592 का। और ये जो अंक है ये 500 से बड़ा है, 500 से बड़ा है तो इससे पहले वाले अंक को हम क्या करेंगे? 1 बढ़ा देंगे। हमें 3 अंकों का राउंड ऑफ करना है, तब हम इस नियम को लागू करेंगे 500 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और 500 से बड़ा है तब मैं कह दूंगा इसका राउंड ऑफ हो गया 1.3। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट है क्या? चलूं आगे। राउंड ऑफ में कोई दिक्कत? मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए और उसमें हमें राउंड ऑफ करना पड़े, तो राउंड ऑफ करने के लिए हमें 3 पॉइंट देखने हैं। राउंड ऑफ करने वाली संख्या 5 से बड़ी हो सकती है, राउंड ऑफ करने वाली संख्या 5 से छोटी हो सकती है, और राउंड ऑफ करने वाला जो डिजिट है ये 5 हो सकता है। 5 से बड़ा है तो इससे पहले जो भी डिजिट है उसमें 1 की वृद्धि कर देंगे। 5 से छोटा है तो हम कहेंगे कोई चेंज नहीं करेंगे। और 5 है तब हमें 2 पॉइंट देखने पड़ेंगे कि सम संख्या है तब हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, और उससे पहले वाला अंक विषम है तब हम उसमें 1 की वृद्धि कर देंगे। क्लियर? अब हमारे पास आता है वैज्ञानिक संकेतन, जिस पर हम पिछले टॉपिक पर, पिछले लेक्चर पर भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा टॉपिक आता है वैज्ञानिक संकेतन। कौन सा टॉपिक है? वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन की हम बात करें तो हमने कहा था किसी भी संख्या को कैपिटल N गुणा 10 की घात स्मॉल n के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाएगा? वैज्ञानिक संकेतन कहलाएगा। किसी भी संख्या को कैपिटल N गुणा 10 की घात स्मॉल n के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाएगा? वैज्ञानिक संकेतन कहलाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम कहेंगे कैपिटल N जो है ये एक नंबर है जिसकी वैल्यू 1 से 10 के बीच में है। कैपिटल N एक नंबर है, एक संख्या है जिसकी वैल्यू 1 से 10 के बीच में है, और स्मॉल n जो है ये घातांक है। क्या है? घातांक है। ये घातांक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। घातांक कैसा हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा किसी भी बहुत बड़ी संख्या को या बहुत छोटी संख्याएं हैं, इनकी कैलकुलेशन करने में हमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, कुछ समस्याएं हमारे सामने आएंगी। इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याओं को हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करते हैं। किसी भी संख्या को कैपिटल N गुणा 10 की घात स्मॉल n के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल N जो है ये एक नंबर्स है जिसकी वैल्यू 1 से 10 के बीच में होगी, और स्मॉल जो है n है ये एक क्या है? घातांक है, और ये घातांक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल लिया, मैंने एक और एग्जाम्पल लिया 96500, इसको वैज्ञानिक संकेतन में रिप्रेजेंट करो। तो इसको वैज्ञानिक संकेतन में मैं लिखूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करूं तो मैं इसको निम्न प्रकार से लिख सकता हूं। मैंने कहा दशमलव पॉइंट नहीं है, इसमें नहीं है तो दशमलव यहां सपोज करेंगे लास्ट में, इस दशमलव को इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे तो घातांक हमारे पास हमेशा धनात्मक आएंगी। जब डेसिमल पॉइंट नहीं है या फिर डेसिमल पॉइंट हमारे पास राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करना है तो घातांक हमेशा पॉजिटिव में चढ़ेंगी। मैंने कहा इसमें मैं लिख दूं 9.65 × 10⁻, दशमलव यहां लेके आया मैं,
यहां लेके आया क्योंकि इसको संख्या को 1 से 10 के बीच में लेना है मुझे। यदि मैं दशमलव यहां लगाता हूं तो संख्या हो जाती है 96, ये 10 से बड़ी है तो दशमलव को यहां लगाना पड़ेगा, 9 पॉइंट यहां इस जगह। तो कितने अंक आए हम, 1 2 3 4 5, 5 अंक ट्रांसफर हुए तो 10 की घात 5। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 9.650 गुणा 10 की घात 5। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 9.6500 गुणा 10 की घात 5। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 9.65000 गुणा 10 की घात 5। ठीक है, ये वैज्ञानिक संकेतन हो गए। यदि ये लिख के दिया जाए तो इसमें सार्थक अंक हो गए 3। कितने सार्थक अंक हो गए, 3। और डियर स्टूडेंट्स, यदि वैज्ञानिक नोटेशन में ये लिखता हूं तो सार्थक अंक हो गए 4। और यदि मैं ये लिखता हूं तब सार्थक अंक हो गए 5। और ये लिखता हूं तब मेरे पास सार्थक अंक हो गए 6। क्लियर। तो किसी भी संख्या को कैपिटल एन गुणा 10 की घात स्मॉल एन के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने आपसे कहा 0.00000092 को वैज्ञानिक संकेतन में लिखो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटी संख्या है, यहां पर दशमलव है। अब वैज्ञानिक संकेतन में लिखूंगा तो मैं इस संख्या को 1 से 10 के बीच में करूंगा। 1 से 10 के बीच में करने के लिए मुझे 10 डेसिमल पॉइंट को यहां से ट्रांसफर करना पड़ेगा यहां पर। तो हमारे पास अंक हो गया 9.2 इंटू 10 टू की पावर 1 2 3 4 5 6 7 -7। ध्यान रखना, जब डेसिमल पॉइंट को हम राइट से लेफ्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो घातांक पॉजिटिव में जाएंगी, और लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो घातांक जो है ये नेगेटिव में जाएगी। क्लियर, कोई डाउट है क्या डियर स्टूडेंट्स यहां तक? तो हमने आज एक तो पढ़ा सार्थक अंकों के बारे में, वापस से डिस्कस किया। सार्थक अंकों के बाद मैंने आपसे राउंड ऑफ करना बताया। राउंड ऑफ के हमारे पास 3 नियम थे। राउंड ऑफ करने वाली डिजिट 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो इससे पहले जो डिजिट है इसको 1 बढ़ा दो। सेकंड नियम हमने कहा कि राउंड ऑफ वाली डिजिट 5 से छोटी है, 5 से छोटी है तो इससे पहले जो डिजिट है इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। और थर्ड हमने पॉइंट लिया कि राउंड ऑफ करने वाली डिजिट 5 है, 5 है तब हमें उससे पहले वाली डिजिट को देखना पड़ेगा। ये डिजिट जो है इवन नंबर में हो सकती है, सम संख्या में हो सकती है। सम संख्या में है तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, और यदि ये संख्या विषम आ जाती है तब हम इसमें 1 की वृद्धि कर देंगे। ठीक है, फिर हमने आपसे बात की सार्थक अंकों के आधार पर गणनाएं कैसे करेंगे। सार्थक अंकों के आधार पर गणना करेंगे तो जोड़ और घटा करते समय, जोड़ते और घटाते समय तो हमें देखना है दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, और रिजल्ट में उतने ही अंक होंगे जितने दी गई संख्याओं में से किसी संख्या में न्यूनतम अंक है। रिजल्ट में हमेशा दशमलव के बाद न्यूनतम अंक रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यदि गुणा और भाग कर रहे हैं तो गुणा और भाग करते समय हम सार्थक अंकों के आधार पर रिजल्ट को व्यक्त करेंगे, और रिजल्ट में सार्थक अंक उतने ही होंगे जितनी की दी गई संख्याओं में किसी भी संख्या में न्यूनतम सार्थक अंक है। ठीक है, फिर मैं आपसे बात करूं कि हमने पढ़ा वैज्ञानिक संकेतन, और वैज्ञानिक संकेतन में हमने आपसे कह दिया कि वैज्ञानिक संकेतन में हमारे पास किसी भी संख्या को कैपिटल एन गुणा 10 की घात स्मॉल एन के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाएगा, वैज्ञानिक संकेतन कहलाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे कुछ कैलकुलेशन करवा लेता हूं और फिर मैं पूछ लेता हूं कि उसमें रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके पास डिस्कस करता हूं। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास क्वेश्चन है 3.120 इंटू 6.7 अपॉन में मैंने कहा 273.15 ये कैलकुलेशन दिए मैंने। इसमें राउंड ऑफ करके हमें आंसर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 3.120 को 6.7 से मल्टीप्लाई करके 273.15 का डिवाइडेशन करें तो 3.120 को 6.7 से मल्टीप्लाई कर दें तब हमारे पास आ जाएगा 20.904।
अपॉन रहेगा 273.15, ठीक है, 20.904 अपॉन 273.15। अब हमारे पास आ गया, जैसे ही हम डिवाइड करेंगे 0.0765 0.0765 0.0765 29379 ये हो गया। अब हमने कहा कि हमारे पास गुणा या भाग करते समय हमें आंसर को रिप्रेजेंट करना है सार्थक अंकों के अकॉर्डिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां सार्थक अंक 1 2 3 4, देखो ये 0 सार्थक अंक में काउंट होगी, क्यों होगी, क्योंकि संख्या में डेसिमल पॉइंट है। यहां सार्थक अंक 2, यहां सार्थक अंक 5, न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं 2, तो हमारा रिजल्ट 2 सार्थक अंकों में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दशमलव यहां चला जाएगा, हमारे पास आ गया 7.6। इसका राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 लाख से बड़ा है, तब मैं कहूंगा इसको एक हम वृद्धि कर देंगे इंटू 10 टू की पावर, दशमलव को मैं लेफ्ट से राइट ले जा रहा हूं तो 1 2 -2, 10 टू की पावर कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, -2, ठीक है। अब मैं आपसे कह देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा सेकंड क्वेश्चन 230 0.0234 प्लस 76, ये करना है हमें। तो डियर स्टूडेंट्स, बॉडोमास रूल के अकॉर्डिंग करते जाएंगे हम। पहले इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ गया 5.382 ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट 76 ये हो गया 81.382। अब देखो ऐड हमने किया लास्ट में, तो ऐड के अकॉर्डिंग जब हम योग करेंगे तो हमने आपसे कहा था कि हमारा जो आंसर होगा इसमें दशमलव के बाद जितने न्यूनतम अंक किसी भी संख्या में है उतने ही अंकों में हमारा आंसर रहेगा। यहां पर हमारे पास दशमलव के बाद 3 अंक हैं और यहां दशमलव के बाद कोई भी अंक नहीं है, तो हमारे आंसर में दशमलव के बाद कोई अंक नहीं होगा, यानी कि हमें 382 का राउंड ऑफ करना है। और ये 500 से छोटी संख्या है, तब हम इससे पहले वाली संख्या में कोई चेंज नहीं करेंगे, हमारा आंसर रहेगा डियर स्टूडेंट्स 81। क्लियर, हमारा आंसर क्या रहेगा 81। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर।